अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज तक जो हम पढ़ रहे थे हम अभी तक हिस्ट्री क्लास की, तो उसमें हमने 5 यूनिट्स क्लियर किए हैं। तो इसमें एक चैप्टर रह गया तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी, ठीक है ना। दूसरा पोर्शन इसका जियोग्राफी, तो उसका जो पहला यूनिट है दैट इज रिसोर्सेज। तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? रिसोर्स के बारे में। अगर हम रिसोर्स का माना देखेंगे तो वो क्या है? वसाइल, है ना। पहले मैं आपको इस रिसोर्स की डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं एग्जांपल्स के साथ वो क्लियर करूंगा आपको, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या है? देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है इसको, रिसोर्स को। substances which are used to satisfy human needs, substances which are used to satisfy human needs are called resources। यहाँ पे दो चीजें देखो, satisfy human needs, ठीक है ना। वो चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए? अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, उसको हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज जिससे हम अपनी जरूरत पूरी करते हैं उसको हम रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं थर्स्टी हूँ, मैं प्यासा हूँ, ठीक है ना। ये मेरी नीड है, ठीक है ना। मैं प्यासा हूँ, ये मेरी नीड कौन फुलफिल करेगा? यहाँ पे वाटर, ठीक है ना। क्योंकि मैं प्यासा हूं तो यहाँ पे मेरी नीड फुलफिल कौन करता है? वाटर। दैट मीन दिस वाटर इज अ रिसोर्स। वाटर क्या है? अब रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इस वाटर ने मेरी एक नीड सेटिस्फाई की, ठीक है ना। मैंने पहले ही कहा रिसोर्स हम किसको कहते हैं? जिससे हम हमारी कोई जरूरत पूरी होती है, ठीक है ना, तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं थर्स्टी था तो मैंने क्या पिया? पानी पिया। तो पानी से मेरी जो ये नीड थी ये ना फुलफिल हो गई, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं रिसोर्स। तो वाटर क्या है? ये रिसोर्स है। इस तरह से मुझे जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? एयर की जरूरत है, ठीक है ना। तो एयर से ये मेरी नीड है, क्योंकि एयर के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। कि एयर में ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन मेरे लिए जरूरी है। ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो वो किस में होता है? एयर में होता है, ठीक है ना। तो एयर क्या है? आप ये भी एक रिसोर्स है, क्योंकि ये मेरी जरूरत पूरी करता है। इट सेटिस्फाइज माई नीड, ठीक है ना। ये मेरी जरूरत पूरी करता है, तो ये रिसोर्स है, ठीक है ना। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। मुझे ट्रेवल करना है, मुझे जाना है यहाँ से कुपवारा, ठीक है ना। तो यहाँ से कुपवारा जाने के लिए मैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूंगा, वट एवर आई विल लाइक, ठीक है ना, टू यूज। जो भी मैं वहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, वेदर बस और सुमो और एनीथिंग, ऑटो रिक्शा, एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें क्या हैं? ये रिसोर्स हैं, क्योंकि ये मेरी नीड सेटिस्फाई करते हैं। मुझे यहाँ से कुपवारा जाना है, ठीक है ना। तो ये सफर जो मुझे करना है, ये जो फैसला है यहाँ से कुपवारा तक कितना होगा, ठीक है ना, तो ये मुझे तय करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा? इस्तेमाल कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूंगा, ठीक है ना। तो ऑल द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, चाहे आप बस ले लो या सुमो ले लो या ऑटो रिक्शा ले लो या ट्रेन ले लो या एरोप्लेन ले लो, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें हमें क्या करते हैं? हमारे नीड सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स क्या है? ये सभी क्या है? ये रिसोर्स हैं, बिकॉज दे सेटिस्फाई आवर नीड्स, ठीक है। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इससे भी क्या है? ये ज्यादा रिसोर्सेज, ठीक है ना, बिकॉज दे फुलफिल आवर नीड्स, वो हमारी नीड सेटिस्फाई करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज, ठीक है ना। इसी तरह से मुझे भूख लगती है, ठीक है ना। मुझे भूख लगती है तो ये मेरी नीड है, ठीक है ना। इसको सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे फूड चाहिए, ठीक है ना। फूड से मैं ये अपनी नीड सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो फूड क्या है? ये भी रिसोर्स है, क्या है? ऑल्दो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म के फूड होते हैं। तो सभी फूड जो हैं, सभी गुज़ाएं जो हैं, ये क्या है? ये रिसोर्स है, क्योंकि ये हमारी नीड्स फुलफिल करते हैं। तो ये कोई एग्जांपल जो मैंने दिए कि रिसोर्स क्या है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको कि रिसोर्स किस चीज को कहते हैं? वो चीजें जो हमारी नीड्स जो होती हैं उनको सेटिस्फाई करते हैं, तो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी आपको यहाँ पे दे दी होंगे, तो आप इर्द गिर्द भी देख सकते हो कि कौन सी चीजें हैं हमारे इर्द गिर्द जिनको हम रिसोर्स कह सकते हैं। क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया कि जिस चीज की जरूरत हो, ठीक है ना, जो हमारी नीड सेटिस्फाई करती हो, ठीक है ना, तो उनको हम रिसोर्स कह सकते हैं, ठीक है ना।
हो गया यहाँ तक क्लियर? क्या? वाटर, एयर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फूड, ये सभी रिसोर्सेज क्यों है? क्योंकि ये हमारी नीड सेटिस्फाई करते हैं। अब ये सभी चीजें देखो, एयर, वाटर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या फूड, दिस ऑल थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है ना? ये सभी चीजें एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है ना? लेकिन एक चीज इनमें कॉमन है, वन थिंग विच इज कॉमन अमंग दीज थिंग्स, ठीक है ना? एक चीज इनमें कॉमन है, बता सकते हो वो क्या है? शाबाश, वो है यूटिलिटी और यूजफुलनेस। समझ आ रही है मेरी बात? सभी चीजें अलग हैं एक दूसरे से, ठीक है ना? लेकिन एक चीज जो इनमें कॉमन है वो क्या है? वो है यूटिलिटी और यूजफुलनेस, मतलब कि ये हमारे लिए जरूरी है, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इन सब में कॉमन है, ठीक है ना? वाटर ले लो, एयर ले लो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लो या फूड ले लो, ठीक है ना? ये इन सभी चीजों में कॉमन क्या है कि हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे लिए कारआमद है, ठीक है ना? ये हमारी नीड सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो यूटिलिटी है या यूजफुलनेस है, यही चीज वो है जिससे एक सब्सटेंस क्या बन जाता है? रिसोर्स, ठीक है ना? कौन सा चीज? यूटिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ ए सब्सटेंस makes it a resource। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना? सभी चीजें अलग अलग हैं, है ना? लेकिन एक चीज जो इनमें कॉमन है वो क्या है कि यूजफुल है हमारे लिए, ठीक है ना? इनमें यूटिलिटी है, ठीक है? तो यही चीज है जो इनको क्या बनाता है? रिसोर्स बनाता है। अगर किसी कोई सब्सटेंस है वो हमारे लिए कारआमद नहीं है तो हम उसको रिसोर्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि रिसोर्स हम उसी चीज को कहते हैं जिसकी यूटिलिटी होगी, जिसकी यूजफुलनेस होगी, जो हमारे लिए क्या होगा? जो हमारे लिए कारआमद होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं, ठीक है ना? बाकी चीजें भी हो लेकिन उनका अगर इस्तेमाल नहीं है, वो हमारे नीड सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो हम उनको रिसोर्स नहीं कह सकते हैं। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम हो सकता है कि वक्त गुजरने के साथ वो भी रिसोर्स बन सकते हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ टेक्नोलॉजी, जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो तरक्की करती है, ठीक है ना? तो उन चीजों का भी इस्तेमाल, इन चीजों का भी इस्तेमाल बना सकते हैं, वो भी फिर आगे जाके हमारी नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली उनका इस्तेमाल अगर नहीं हो रहा है, वो हमारी नीड सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त हम उनको रिसोर्स नहीं कह सकते हैं, ठीक है? हो गया यहां तक क्लियर? तो यहां तक हमने क्लियर किया कि रिसोर्स क्या है, ठीक है ना? और यूटिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ सब्सटेंस मेक्स इट है रिसोर्स, वो भी क्लियर हो गया, ठीक है ना? अब अगर हम देखेंगे इनकी इंपॉर्टेंस होती है, इनका वैल्यू होता है, ठीक है ना? ये वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है ना? अब कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है ना? इकोनॉमिक वैल्यू फॉर एग्जाम्पल उन चीजों से क्या होता है, जो हमारी इकोनॉमी है उसको ऐड ऑन करते हैं, ठीक है ना? उसमें डेवलपमेंट होती है, उन चीजों से उनको इकोनॉमिक वैल्यू होती है, ठीक है ना? कुछ चीजों की इकोनॉमिक वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैं, मेटल्स में क्या आते हैं? बहुत सारे आयरन आता है, ठीक है ना? अल्मोनियम आता है, बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है ना? उनको हम कमर्शियल पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है, तो उसको हम कहते हैं उनका इकोनॉमिक वैल्यू है। अगर आप उस तरह के बरकस कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, मतलब कोई खूबसूरत पहाड़ी आप देखो, ठीक है ना? तो उसको देखने के लिए, हाँ, अगर हम उसको देखते हैं तो हमारी नीड सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना? लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं होती है, दैट मीन्स दैट डज नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। हाँ, हो सकता है आगे जाके उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ सकता है ना। इसी तरह से मतलब कोई वॉलंटियरली आज ऑनलाइन क्लासेस देता है, क्योंकि आज स्कूल बंद है, ठीक है ना? तो वॉलंटियरली कोई ऑनलाइन क्लासेस देता है, उसके लिए उसको पे नहीं किया जाता है, ठीक है ना? रिसोर्स है, ठीक है ना? लेकिन इसका इस वक्त इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। इसके बरक्स अगर वो कहीं पे कोचिंग सेंटर खोलेगा, फिर वहां पढ़ाएगा, तो वहां क्या होगा? वहां उसको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना? उसकी इकोनॉमी से डेवलप हो जाएगी, दैट मीन्स देयर इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो वक्त के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी चीज की इकोनॉमिक वैल्यू भी बढ़ सकती है, ठीक है ना? समझ आ रही है ना मेरी बात? यहाँ पे एक और का एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि हम घर में बिरयानी बनाते हैं, ठीक है ना? फिर खाते हैं घर में, तो इसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है ना? लेकिन अगर हम यही बिरयानी बनाएंगे फॉर कमर्शियल पर्पज, मतलब हम उसको जाके कहीं पे क्या करेंगे? बेचेंगे उसको होटल पे, ठीक है ना? तो वहां पे पैसा आ जाएगा इससे, ठीक है ना? तो दैट मीन्स यही बिरयानी जो है इसकी क्या इकोनॉमिक वैल्यू वो होगी वहां पे, ठीक है ना? हो गया क्लियर यहाँ पे? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या किसी चीज की क्या इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ सकती है। हो गया क्लियर ये? अब दो चीजें जो बहुत ही जरूरी हैं किस चीज के लिए? किसी भी चीज सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए, दैट इज टाइम एंड टेक्नोलॉजी।
बहुत सारी चीजें आज आप ऐसे देखते हो जो आज रिसोर्स है, लेकिन आज से 200 300 400 साल पहले वो रिसोर्स नहीं थी, ठीक है ना। क्यों नहीं थे? क्योंकि उस दिन जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, ठीक है ना, उसने इतनी तरक्की नहीं की थी, ठीक है ना। तो हम उस नतीजे पर नहीं पहुंचे थे कि हम इनका इस्तेमाल कर इनको काबिल इस्तेमाल बना सकते थे। दैट मीन्स कि दे वर नॉट रिसोर्स एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बट विद डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुई, ठीक है ना, उससे क्या बन गई, वो चीजें क्या बन गई, रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील, ठीक है ना, जब व्हील इजाद हुआ, ठीक है ना, तो इससे क्या हो गया, गाड़ियां बनी, ठीक है ना, इससे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बना, जो आज हमारे यहाँ रिसोर्स है। लेकिन आज से बहुत सारे साल पहले ये रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि उन दिनों हमारी टेक्नोलॉजी क्या थी, वेल डेवलप्ड नहीं थी कि वो इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते थे। तो दैट मीन्स दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। व्हाट इज दीज टू थिंग्स? वन इज टाइम एंड सेकंड वन इज टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। इन दो चीजों से क्या होता है, रिसोर्सेज बन जाते हैं, जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको हम रिसोर्स बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो ह्यूमन्स है, ठीक है ना, ह्यूमन बींग जो इंसान है, ये भी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये इंसान ही है, उसके स्किल्स हैं, उसकी एजुकेशन है, तो उसकी एजुकेशन, उसके स्किल्स हैं, जो किसी भी सब्सटेंस को क्या बनाते हैं, जो भी नेचुरल थिंग्स होते हैं उनको रिसोर्स कौन बनाता है, ये इंसान बनाता है। क्योंकि जो इंसान है उसको बाकी जो थिंग्स अल्लाह ने बनाई, ठीक है ना, तो इनमें से सबसे बेहतरीन मखलूक कौन है, जिसको अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया, वो किसको दिया, इंसान को दिया। आप फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, बाकी एनिमल्स भी हैं, ठीक है ना, जो हमसे बहुत ही पावरफुल हैं, ठीक है ना, हम पावर के मुकाबले उनका मवाजना कहीं नहीं कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने हम और इनमें क्या फर्क दिया कि हमें सोचने की सलाहियत, हमें दिमाग अल्लाह ने अता किया, ठीक है ना, तो हम उनको भी अपना गुलाम बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो सोचने की सलाहियत हमें अल्लाह ने दी, इसके जरिए से हम जो भी नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है ना, उनको हम रिसोर्स बनाते हैं अपने स्किल से, अपने हुनर से और अपने एजुकेशन से, ठीक है ना। तो जो इंसान है वो भी क्या है, वो भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है ना। अरे ना मेरी बात समझ, तो जो ये रिसोर्स है उनको हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना, उनके काइंड से, ठीक है ना। तो वो काइंड हम पढ़ेंगे, रिसोर्स के काइंड क्या है। जो रिसोर्स, जो ये वसाइल है, इनके अकसाम क्या है, ठीक है ना। देखो 3 अकसाम है इसके, ठीक है ना। एक है नेचुरल, दूसरा है मैन मेड, तीसरा है ह्यूमन देमसेल्व्स। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये मैन मेड है मतलब वो चीजें जो इंसान बनाता है, ठीक है ना, वो चीजें जो इंसान बनाते हैं उनको कहते हैं मैन मेड। और यहाँ पे ह्यूमन से मतलब ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज ए रिसोर्स, ठीक है ना, क्योंकि इंसान खुद भी एक रिसोर्स है। मैंने अभी क्लियर कर दिया आपको वो कैसे एक रिसोर्स है, क्योंकि विथ हिज नॉलेज, विथ हिज स्किल्स है, दैट वी कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर एंड मोर रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो इंसान भी क्या है, एक रिसोर्स है। यहाँ पे मैन मेड क्या है, वो चीजें जो इंसान बनाता है, ठीक है ना। तो पहले हम करते हैं क्लियर कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए एज द नेम सजेस्ट, ठीक है ना, नाम से ही पता चलता है कि वो वसाइल, ठीक है ना, जो हम कहाँ से हासिल करते हैं, कुदरत से हासिल करते हैं, जिनको अल्लाह ने बनाया, ठीक है ना, और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन। उनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, उनमें से हम ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते, चेंजेस नहीं लाते हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? वो रिसोर्सेज जिनको हम क्या करते हैं, जो हम कहाँ से हासिल करते हैं, फ्रॉम द नेचर, ठीक है ना, और उनको हम इस्तेमाल करते हैं विदाउट मच मॉडिफिकेशन। ऑल्दो कहीं पे हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना, ताकि हम अच्छी तरह से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको हम क्या डायरेक्टली जिस तरह से हम हासिल करते हैं नेचर से, उसी तरह हम इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इनको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, नेचुरल, ठीक है ना, विच मींस वी गेट फ्रॉम द नेचर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूँ, एयर है, ठीक है ना, वाटर है। देखो एयर जो है इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम ज्यादा मॉडिफिकेशन। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने क्या कहा आपको, एयर एंड वाटर, ठीक है ना। तो एयर क्या है, ये कोई इंसान नहीं बनाता है, ये हमारा कौन देता है, कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, इसको हम ज्यादा मॉडिफाई भी नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये नेचुरल रिसोर्स। इस तरह से वाटर भी नेचुरल है, कोई इंसान इसको नहीं बनाता है, ये अल्लाह की तरफ से है, ठीक है ना। लेकिन इसमें हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि उसको प्योर करने के लिए हम प्यूरिफायर्स लगाते हैं, ठीक है ना, थोड़ी बहुत चेंज इसमें करते हैं, लेकिन ये भी नेचुरल है, अल्लाह की तरफ से है। तो दिस आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना, नाम से ही पता चलता है। तो हो गया नेचुरल। फिर क्या है, मैन मेड। मैन मेड यहाँ पे भी नाम ही देखो, मैन मेड मतलब वो चीजें
जिनको कौन बनाता है? इंसान बनाता है, ठीक है ना। इंसान कैसे बनाता है? मैंने पहले ही कहा, इंसान अपने हुनर से, अपने एजुकेशन से, ठीक है ना, अपने स्किल्स से क्या बनाता है? जो नेचुरल थिंग्स होते हैं इनको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना और इनकी चेंज, इनको क्या बनाते हैं? रिसोर्स बनाते हैं, जो हमारे लिए क्या होते हैं? फिर आगे जाके कारआमद होते हैं, जो हमारी नीड सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर की बात हम लेते हैं। रॉ फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स है। रॉ फॉर्म ऑफ आयरन जो था ये नेचुरल रिसोर्स था, लेकिन इसको हम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, तो इसको मॉडिफाई किया, ठीक है ना। मॉडिफिकेशन हो गई, चेंज हो गई, फिर उसको आयरन बनाया। उस आयरन से क्या हम बन गया? आयरन भी नेचुरल ही है, ठीक है ना, अभी भी ये नेचुरल है, लेकिन इस आयरन से हमने बहुत सारी चीजें बनाई। इसको हमने गाड़ी में इस्तेमाल किया, ठीक है ना, इसको हमने मकान बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया, इसको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया। तो बहुत सारी चीजें हमने इस आयरन से बनाई। ऑल्दो आयरन जो है ये नेचुरल थिंग है, ठीक है ना, लेकिन इससे हमने जो चीजें बनाई, ठीक है ना, तो वो चीजें क्या थी? वो मैन मेड थी। फॉर अगर हमने इसको गाड़ी में इस्तेमाल किया है, तो गाड़ी किसने बनाई? इंसान ने बनाई। ऑल्दो ही यूज्ड दीज नेचुरल थिंग्स, उसने वो नेचुरल थिंग्स इस्तेमाल किए, लेकिन उनको मॉडिफाई किया, इनको चेंज किया, ठीक है ना, फिर एक नया चीज बनाया, तो उसको हम मैन मेड कहते हैं। तो मैन मेड बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो, आप अपने मकान को ही देखो, इसमें हमने बहुत सारे नेचुरल थिंग्स इस्तेमाल किए, ठीक है ना। इसमें आपने लकड़ी इस्तेमाल की, जो हम प्लांट्स आ सकते वो नेचुरल थिंग है, ठीक है ना। फिर उसको चेंज किया, उसकी फॉर्म चेंज की, उसको फिर खिड़की बनाई, ठीक है। इस तरह से हमने जो इसमें स्टूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, वो सभी चीजें क्या है? नेचुरल है, लेकिन इनको हमने मॉडिफाई किया और एक चीज, नई चीज बनाई, जिसको हम हाउस कहते हैं, जिसको मकान कहते हैं। लेकिन ये मकान क्या है? अल्लाह ने खुद नहीं बनाया, इसको इंसान ने नीचे बनाया, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल किया और फिर मकान बनाया, तो ये मकान क्या है? ये हाउस क्या है? ये मैन मेड रिसोर्स है, ठीक है ना। समझ आ रही है मेरी बात? इस तरह से हमने बहुत सारे नेचुरल थिंग्स को इस्तेमाल करके गाड़ी बनाई। जो ये गाड़ी है ये मैन मेड रिसोर्स है, क्योंकि इसमें इंसान ने अपनी अकल से, अपनी जहानत से क्या बनाए? रिसोर्स का इस्तेमाल किया और अपने कंफर्टनेस के लिए, अपने आराम के लिए गाड़ी बनाई, तो ये भी मैन मेड रिसोर्स है। मैन मेड रिसोर्स में हाउस भी आता है, गाड़ियां भी आती है, ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ, है ना। और इस तरह से बहुत सारी लाखों की तादाद में आप एग्जांपल देखो, जो इंसान ने चीजें बनाई, ठीक है ना, नेचुरल थिंग्स को इस्तेमाल करके जो इंसान ने चीजें बनाई, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं मैन मेड, ठीक है ना। अगर इन्हें मेरी बात समझ, तो नेचुरल भी क्लियर हो गया, मैन मेड भी क्लियर हो गया। अब ह्यूमंस, क्योंकि मैंने पहले ही कहा इंसान क्या है? ये भी एक रिसोर्स है, ये भी एक वसाइल है। क्यों? क्योंकि ये इंसान ही है जो अपनी हुनर से, विद स्किल्स, ठीक है ना, अपने हुनर का इस्तेमाल करते हैं, अपने इल्म का इस्तेमाल करके, इन नेचुरल रिसोर्स का बेस्ट इस्तेमाल करके उनको नए नए वसाइल बनाता है, ऐसी चीजें बनाता है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान ने ही अपनी अकल से, अपनी जहनत से एरोप्लेन बनाए, ठीक है ना, जिससे हम घंटों का सफर क्या करते हैं? सेकंडों में तय कर सकते हैं। तो अपनी कंफर्टनेस के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इंसान ने अपनी अकल और जहनत का इस्तेमाल करके नेचुरल थिंग्स का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। लेकिन ये किसने किया? ये इंसान ने किया। इंसान के पास जो अल्लाह ने अकल दे रखी थी, ठीक है ना, उसने उसी का इस्तेमाल करके इनको रिसोर्स बनाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या होते हैं? ये भी रिसोर्स होते हैं। लेकिन सबसे बेहतर इंसान, मतलब जो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसके लिए दो चीजें जरूरी होती है। एक होता है एजुकेशन एंड गुड हेल्थ। ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है इंसान के लिए, उसको अच्छा रिसोर्स बनने के लिए, ठीक है ना। और एक क्या है? एजुकेशन, मतलब जो भी इंसान है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, वो वेल स्किल्ड होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए, उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए, है, तब जाके वो अच्छा रिसोर्स बन सकता है। इसी तरह से गुड हेल्थ भी जरूरी है, मतलब अच्छी सेहत होना बहुत जरूरी है। जो वो इंसान जिनकी सेहत अच्छी होती है, उनको कंसिडर किया जाता है ना गुड एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। इस तरह से जो वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल स्किल्ड पीपल होते हैं, उनको भी क्या कहा जाता है? उनको भी ये कहा जाता है कि ये अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है ना। जिस कंट्री के जो ह्यूमंस होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो वेल एजुकेटेड एंड वेल हेल्दी होते हैं, तो ये कंसिडर किया जाता है कि उस कंट्री की जो ह्यूमन रिसोर्स है ये अच्छे हैं,
मतलब ये अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स का ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स बनाने के लिए. तो दिस वर द काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है ना. तो जो ये नेचुरल रिसोर्स है इसकी फिर सब काइंड्स है वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो आज इतना ही कि रिसोर्सेज क्या था, इसके काइंड्स क्या थे, ठीक है ना, और कौन सी चीज में कम है जिससे ये रिसोर्स बनते हैं. तो इस वक्त दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी. तो इस वक्त इजाजत, खुदा हाफिज.